स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए, रिएक्शन नंबर ए और बी को खत्म करने के बाद हम आप पहुंचे हैं रिएक्शन नंबर सी पर, जिसका नाम है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कहने का मतलब हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो देखो ध्यान से, क्या कहानी है कि जैसे हमने बात करी थी कि हम रिएक्शन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक एल्कीन ले लेंगे और इसका रिएक्शन हम किससे करवाने वाले हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। दैट मीन्स यहाँ पर अगर डाइल्यूट होता तो वाटर ऐड होता, बट कंसंट्रेटेड है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसका काम कौन करने वाला है? HSO4 माइनस करने वाला है। तो क्या होगा भाई? कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा कि एक जगह हाइड्रोजन लग जाएगा और दूसरी जगह पर क्या लग जाएगा? SO3H लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा भाई? दूसरी जगह पर लग जाएगा OSO3H लग जाएगा। क्लियर है कहानी? तो चलिए, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। क्या कहानी है? मैकेनिज्म बहुत आसान है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो H+ लूज करता है, तो बॉन्ड शिफ्ट होगा और H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बना देगा? वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। और जो कार्बोकेटायन बना है उसके ऊपर कौन अटैक करने वाला है? उसके ऊपर अटैक करने वाला है O-SO3H। अगर कार्बोकेटायन जो है, अगर वो 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो तो क्या हो जाएगा भाई कि जहां कार्बोकेटायन बना है वहां लग जाएगा क्या? वहां लग जाएगा OSO3H। बाकी जो दूसरी जगह है वहां क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो कहने का मतलब इसका एडिशन हो जाएगा। पर अगर सपोज दैट क्या हो जाता है कि ये जो कार्बोकेटायन है ये क्या हो जाता है? ये 3 डिग्री हो जाता है। तो अगर ये 3 डिग्री हो जाता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये बना लेगा डाइमर। क्या बना लेगा? डाइमर। कहने का मतलब खुद ही के साथ क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर SO3H को आपको जोड़ना है तो कार्बोकेटायन को 1 डिग्री या 2 डिग्री लेना पड़ेगा, और अगर आपको डाइमर बनाना है तो कार्बोकेटायन क्या होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन कराई गई है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो क्या बन जाएगा भाई? बन जाएगा यहाँ पर H लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा OSO3H, तो बन जाएगा CH3CH2OSO3H इज द प्रोडक्ट। अगला एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि दिस इज द एल्कीन और हमें इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराना है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जो कार्बन है वो थोड़ा सा बल्की है। तो पहले क्या होगा? सबसे पहले H+ का अटैक होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये इस पर अटैक कर देगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जो कार्बोकेटायन बना है उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? उसके ऊपर इसी का दूसरा मोल अटैक करेगा। कहने का मतलब डाइमराइजेशन हो जाएगा। तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 2 रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएगी और जो कार्बोकेटायन है वो कहाँ पे आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा जस्ट पास वाले कार्बन पे। क्या ये कार्बोकेटायन यहाँ से ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री पर होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो क्या बना लेगा? वो बना लेगा कुछ ऐसा कि केटाइन यहाँ आ जाएगा और फाइनली हम क्या करेंगे? जो O-SO3H है वो क्या करेगा? जैसे मैंने कहा था कि पास वाला जो कार्बोकेटायन है अगर वो 3 डिग्री बन जाता है तो क्या होता है? वो यहाँ से H खींच लेगा और H खींच के क्या बना देगा? एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। कहने का मतलब डाइमराइजेशन होकर क्या बन जाएगा? वापस से एल्कीन ही बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रिएक्शन नंबर C कंप्लीट होती है। 1 डिग्री 2 डिग्री को किस तरीके से प्रोसीड करना है, 3 डिग्री को किस तरीके से प्रोसीड करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है कहानी? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन नंबर
डी की बात करते हैं। रिएक्शन नंबर डी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्लियर? क्या नाम है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसको शॉर्ट में OMDM के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? OMDM के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दिस इज द OMDM रिएक्शन। तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, दिस इज द OMDM रिएक्शन। क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर? देखो ध्यान से। फर्दर वही एक एल्कीन लिया हुआ है। एल्कीन का जो रिएक्शन है वो होने वाला है किसके साथ? फर्स्ट स्टेप के अंदर मर्क्यूरिक डाई एसीटेट के साथ। किसके साथ? OAC होल ट्वाइस। क्लियर? और साथ में यूज किया गया है वाटर। सेकंड स्टेप में हमने क्या यूज किया है? NaBH4OH नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान से। प्रोडक्ट की सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो यहाँ पे लगेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई? आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो वाटर है वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। तो वाटर तो यहाँ ऐड हो जाएगा, जबकि NaBH4 का हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? RCHOH एंड दिस इज द CH3। कहने का मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, जरा मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम फर्दर वही एल्कीन ले लेते हैं और मर्करी के साथ कौन लगा हुआ है? OAC होल ट्वाइस, दैट मीन 2 OAC लगे हुए हैं। अब आपको पता है मर्करी एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके पास लोन पेयर पाया जाता है, जो कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना सकता है। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये इस पर अटैक करेगा और फर्दर ये अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या बना लेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना लेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो एक OAC को निकाल देगा। बोलो निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो क्या बना लेगा? RCHCH2। यहाँ मर्करी, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, और दिस इज द OAC। बोलो आया कि ना आया? क्लियर? अगली स्टेप में क्या होने वाला है भाई? अगली स्टेप में होने वाला है कि वाटर अटैक करेगा। अच्छा बताओ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ वाटर कहाँ अटैक करना चाहिए? वाटर को यहाँ अटैक करना चाहिए। क्लियर? अगर यहाँ वाटर अटैक करता है तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या बनेगा? देखो RCHCH2HgOAC इससे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा OH। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वाटर का OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। फर्दर जैसे ही हम क्या करेंगे? NaBH4OH माइनस डालेंगे तो NaBH4 का जो H माइनस है वो यहाँ पे जाएगा और इसको भी रिमूव कर देगा और क्या बना देगा? RCHOHCH3। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर है ना कहानी? तो क्या इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट लिख सकते हैं क्या? चलो बताओ क्या लिख सकते हैं कि OMDM जो होता है उसके अंदर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो इसका मतलब जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा? एंटी एडिशन होगा। तो पहले तो क्या लिखें फर्स्ट नोट पॉइंट में? NCC इंटरमीडिएट। क्या बनेगा भाई? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। सेकंड में क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो होता है वो एक तरह का एंटी एडिशन होता है। क्या होता है भाई? एंटी एडिशन होता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें कि अगर हम H2O की जगह क्या ले लेते? एल्कोहल ले लेते। जैसे हमने वाटर लिया हुआ है उसकी जगह हम क्या ले लेते? अगर हम एल्कोहल ले लेते तो जो रिएक्शन होती उसका क्या नाम हो जाता? एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो क्या लिखा जाए? इफ वी रिप्लेस H2O with ROH then reaction is known as alkoxymercuration demercuration। क्लियर है कि नहीं है? क्या नाम हो जाएगा रिएक्शन का? एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्रोडक्ट बनता है वो किसको फॉलो करता है? एम रूल को फॉलो करता है। तो क्या लिखें? फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। किस रूल को फॉलो करता है ये? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा RCH डबल बॉन्ड CH2। बोलो लिखा कि ना लिखा?
मैंने लिखा एक तरफ क्या कि मैंने लिखा कि H प्लस H2O डालना है, वाटर डालना है, और दूसरी तरफ लिखा OMDM कराना है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा कि अगर वाटर डालोगे तब भी यहाँ OH लगेगा, OMDM कराओगे तब भी यहीं OH लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? RCHOHCH3 एंड RCHCH3OH। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन फर्दर हम किससे करा रहे हैं? दोनों से, H प्लस H2O से करा रहे हैं, और यहाँ पर क्या करा रहे हैं? OMDM रिएक्शन। तो फर्स्ट के अंदर क्या होगा भाई? फर्स्ट के अंदर सबसे पहले बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये क्या कर लेगा? ये H प्लस ले लेगा। तो H प्लस अगर ये लेता है तो क्या बना लेगा? ये यहाँ कार्बोकेटाइन बना लेगा। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है तो क्या हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो फाइनली हम क्या करेंगे? वाटर डाल देंगे, और वाटर डालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। बोलो आएगा कि ना आएगा? पर अगर OMDM रिएक्शन हो जाए तो यहाँ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है जहाँ पर रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं होते। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ लग जाएगा OH। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से अगर हम कोई एग्जाम्पल और ले लें कि जैसे कि हमें ये गिवन है, पर इस बार रिएजेंट में थोड़ा सा चेंजेस है। हमें दिया गया है HgOAc होल ट्वाइस, और यहाँ दे देता D2O, नीचे देता NaBH4OH माइनस। फर्दर हमें क्या दे दिया जाता कि HgOAc होल ट्वाइस, ऊपर दे दिया जाता H2O और नीचे दे दिया जाता NaBD4OD माइनस। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा? देखो ध्यान से, ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है उसका काम कौन कर रहा है? D2O कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे D2O का OD लग जाएगा, और जबकि यहाँ पर क्या लगेगा? NaBH4 का H लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा भाई? प्रोडक्ट आ जाएगा कुछ ऐसा कि यहाँ आ जाएगा OD। क्या आ जाएगा यहाँ पे? OD, और यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन। जबकि नीचे वाले के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा ड्यूटीरियम। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस इज द रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो D नंबर की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर E की तरफ। रिएक्शन नंबर जो E है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। कहने का मतलब एल्कीन का क्या कराना है? हैलोजिनेशन कराना है। तो देखो ध्यान से किस तरीके से हैलोजिनेशन होगा एल्कीन का, जिसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो क्या है कि अगर कोई एल्कीन है और किसी भी एल्कीन के साथ क्या जोड़ दिया जाए? X2 जोड़ दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CS2, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दोनों ही नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो क्या हो जाएगा भाई? एंटी एडिशन हो जाएगा। कहने का मतलब एक X यहाँ लग जाएगा और दूसरा X यहाँ लग जाएगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका जो प्रोसेस होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि X जो होता है वो एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाता है। कहने का मतलब दिस इज द हेलोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? अगर हेलोजन है X की जगह तो दिस इज द हेलोनियम आयन। बोलो होगा कि नहीं होगा? जिसका नाम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन भी रखा गया है। और जब X माइनस हम डालेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे एंटी एडिशन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं है? तो क्या इसके बारे में नोट पॉइंट डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि इसका मैकेनिज्म पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखो फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? NCC इंटरमीडिएट। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा भाई? NCC इंटरमीडिएट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा जा सकता है? नो रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा? नो रीअरेंजमेंट। कहने का मतलब कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट में कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ X2, अगर X2 के रेट की बात करें तो यहाँ पर F2 भी है, Cl2 भी है, Br2 भी है और I2 भी है। तो यहाँ पर जो F2 है उसका साइज सबसे छोटा होता है, तो इस वजह से फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है वो एक दूसरे को रिपल्शन ज़्यादा करते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। क्लियर है? सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है भाई? आयोडीन होता है। तो अगर सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन है तो इसका एक क्या होता है कि अगर सपोज दैट कहीं पर भी क्या हो जाए
कि यहाँ पर भी एक आयोडीन आ जाए और यहाँ पर भी एक आयोडीन आ जाए, तो ये कभी भी स्टेबल नहीं रह पाते। कहने का मतलब विसिनल डाई आयोडाइड अगर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, विसिनल डाई आयोडाइड अगर आ जाते हैं तो ये कभी भी इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहते, ये क्या बना लेते हैं, वापस से एल्कीन बना लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि 1,2 डाई आयोडाइड विसिनल पोजीशन पर अगर हैं तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। क्लियर है कहानी? चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला गया है कि अगर कार्बन कार्बन है और इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराई गई है CCl4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br इधर लग जाएगा और ये Br इधर लग जाएगा, एंटी एडिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर अगर यही क्वेश्चन किसी भी इस वाली एल्कीन में आ जाए और हमें Br2 डालना हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो फिर हम यहाँ पर एंटी एडिशन को किस तरीके से शो कर सकते हैं भाई, कि हम एक ब्रोमीन को लगा सकते हैं वेज पर, जबकि दूसरे ब्रोमीन को हम लगा सकते हैं डैश पर। कहने का मतलब ये क्या है, ये एंटी प्रोडक्ट है। क्या है ये, एंटी प्रोडक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, यहाँ पर जो Br2 है इसको लेबोरेटरी के अंदर जो एल्कीन या एल्काइन होता है उनको क्या करने के लिए, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। क्या करने के लिए यूज किया जाता है, डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब जो ब्रोमीन होता है उसका सॉल्यूशन होता है ब्राउन सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है भाई, ब्राउन सॉल्यूशन। जब ये ब्राउन सॉल्यूशन एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस। इसका मतलब क्या हो चुका है, इसका मतलब ये हो चुका है कि यहाँ पे किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड ने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर ली है, मतलब हमने उस अनसेचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट कर लिया है। इसलिए इस टेस्ट का नाम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी रखा गया है और साथ के साथ इसको अनसेचुरेटेड टेस्ट भी नाम दिया जाता है। तो क्या कहानी है कि इस टेस्ट का जो नाम है वो हम क्या दे सकते हैं, एक तरीके से इस टेस्ट को हम दो नाम दे सकते हैं। दिस इज द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या नाम है इसका, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, या फिर अनसेचुरेशन टेस्ट भी इसे बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, अनसेचुरेशन टेस्ट। कहने का मतलब जो ब्रोमीन वाटर है उसका जो ब्राउन कलर है वो कलरलेस हो रहा है, तो एक टेस्ट तो वहां से आ गया। इसके अलावा सामने वाला जो कंपाउंड होगा वो अनसेचुरेटेड होगा, तभी ये टेस्ट दे पाएगा। इसीलिए इस टेस्ट का नाम अनसेचुरेशन या अनसेचुरेटेड टेस्ट भी रखा गया है, जो कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं इसके अंदर कि जब भी ये टेस्ट होगा, जिस भी कंपाउंड से ये टेस्ट होगा, तो वो कंपाउंड क्या करेगा, जो ब्रोमीन है उसका कलर ब्राउन से कलरलेस बना देगा। क्या बना देगा भाई, कलरलेस बना देगा। कहने का मतलब जो ब्राउन कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउन सॉल्यूशन कलरलेस में चला जाता है अगर आप किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं। तो चलिए, तो ये टेस्ट कौन कौन दे सकता है, अब बात ये आती है। तो अगर हम एल्कीन के साथ रिएक्शन, एल्काइन के साथ किसकी रिएक्शन करा दें, ब्रोमीन के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर भी Br 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 Br, जहां पर जब एल्कीन था तो 1 मोल यूज आ रहा था, जब एल्काइन हो गया तो 2 मोल काम में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई भी बेंजीन आ जाता है और उसकी रिएक्शन आप Br2 से कराते हो तो फिर ये टेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। कहने का मतलब जो बेंजीन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए वो ब्रेक नहीं हो पाती। पर अगर बात आती है 3 मेंबर रिंग की और इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करा दी जाए, तो 3 मेंबर की जो रिंग है वो हाईली स्ट्रेंथफुल होती है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, एक जगह पे क्या लग जाएगा, एक जगह पे लग जाएगा Br और इस जगह पे भी क्या लग जाएगा, Br। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल पे चर्चाएं कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिया है Cl2 CCl4, क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और एग्जाम्पल हमने लिया कि ये बेंजीन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Cl2, यहाँ CCl4, क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर
कोई किसी एग्जाम्पल के अंदर अगर हम जो एल्कीन ले रहे हैं वो क्या ले ली जाए भाई, वो सिस एल्कीन ले ली जाए। क्या ले ली जाए? सिस एल्कीन, और डाल दिया जाए Br2CCl4। तो क्या प्रोडक्ट आने वाला है? तो देखो ध्यान से, अब बात आती है स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो स्टीरियो केमिस्ट्री की जब भी बात आ जाती है तो मैं ट्रिक की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? ट्रिक को आपको यूज करना है। कौन सी ट्रिक है? CAR। CAR का क्या मतलब है? सिस, ए का मतलब एंटी एडिशन। क्या मतलब है इसका? एंटी एडिशन। आर का मतलब है रेसेमिक मिक्सचर। क्या मतलब है भाई इसका? रेसेमिक मिक्सचर। उसी तरीके से दूसरी ट्रिक है TAM। टी का मतलब क्या है? ट्रांस। ए का मतलब क्या है? एंटी एडिशन। और एम का क्या मतलब है? मीजो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो ध्यान से, क्या ये ट्रिक मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में भी बताई थी, वहां पर हमने इसका उल्टा यूज किया था, आज हम सीधा यूज करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, क्या होगा कहानी कि अगर कोई भी सिस एल्कीन दी हुई है और आप इसका क्या कराने वाले हैं? एंटी एडिशन कराने वाले हैं, तो क्या होगा? सिस एल्कीन का एंटी एडिशन कराने पर क्या बनने वाला है? रेसिमिक मिक्सचर बनने वाला है। कैसे बनाएंगे रेसिमिक मिक्सचर को? यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है इधर ब्रोमीन लगा दो, इधर ब्रोमीन लगा लो, H+H+, साथ में इसका मिरर इमेज भी आ जाएगा। बोलो आएगा कि ना आएगा? क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हुई बात? चलो आगे। इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल में अगर हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कोई भी ट्रांस एल्कीन। क्या ले लेते हैं? कोई भी ट्रांस एल्कीन, और उसकी रिएक्शन करवा देते हैं Br2CCl4 से। तो क्या बन जाएगा भाई? मीजो कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ H+, यहाँ H+। क्या आपको इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज द POS। तो इसका मतलब इसका मिरर इमेज फॉर्म नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आ जाती है तो हमें कुछ इस तरीके से यूज करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे रिएक्शन नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, जो कि है रिएक्शन नंबर E के बाद F। F इज द इंटर हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। दिस इज द इंटर हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन की बात हम करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, क्या है इंटर हेलोजिनेशन का मतलब है कि हमें X और X डैश का एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है? X डैश का एडिशन हमें करना है। कैसे करेंगे एडिशन? तो देखो ध्यान से कि X डैश का क्या मतलब है। पहली बार तो ये X डैश का मतलब है कि दोनों हेलोजन जो रहेंगे ना वो डिफरेंट रहने वाले हैं। तो कैसे रहेंगे? देखो कि मैंने यहाँ पे लिया X डैश की जगह मैं क्या क्या ले सकता हूं। सपोज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X डैश। तो देखो क्या क्या ले सकते हैं हम इसकी जगह पर। हम इसकी जगह पर ले सकते हैं कि ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है? बोलो है कि नहीं है? इसके अलावा हम ले सकते हैं ब्रोमीन आयोडीन। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हम ले सकते हैं क्लोरीन आयोडीन। क्लियर है कहानी? तो जो X हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X डैश से ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि ये है कोई एल्कीन, इसकी रिएक्शन X डैश से कराने वाले हैं। मुझे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करने वाला है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? X डैश की। तो पहले कौन ऐड होगा? X डैश। बाद में कौन ऐड होगा? X। तो क्या बन जाएगा? यहाँ आ जाएगा X, यहाँ आ जाएगा X डैश। क्लियर है कि नहीं? चलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या ऐड किया? X डैश की जगह मैंने ले लिया है यहाँ पर ब्रोमीन क्लोरीन। मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल है? ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो क्या ये इस पर अटैक होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br प्लस, बोलो NCC बन गया कि नहीं बन गया? तो फाइनली एंटी एडिशन होगा। Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर रिंग को ब्रेक कर देगा। तो CH2 यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा Br। बोलो आया कि ना आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एल्काइन ले लिया है, सॉरी कोई एल्कीन ले लिया है और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं ICl के साथ। तो बताओ आयोडीन कहाँ लगेगा? आयोडीन वहाँ लगेगा जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज है। बोलो है, सॉरी आयोडीन एक इलेक्ट्रोफाइल है जबकि क्लोरीन एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा भाई? जहाँ पे
कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज है, तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे वेज पे लगा लेते हैं हम किसको? क्लोरीन को। तो डैश पे किसको लगा लेते हैं? आयोडीन को। दिस इज द एंटी एडिशन। बोलो है कि नहीं है? क्योंकि जहां पर भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां क्या होगा? एंटी एडिशन होगा। समझ में आया कि ना आया? चलिए अगला जो रिएक्शन आता है जी नंबर जी का नाम है हेलो हाइड्रीन फॉर्मेशन। दिस इज द हेलो हाइड्रीन फॉर्मेशन। चलिए क्या होगा इसके अंदर? देखो ध्यान से, नाम से पता लग रहा है हेलो हाइड्रीन फॉर्मेशन, दैट मीन्स हेलोजन और OH को हम ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं हम? हेलोजन और OH को ऐड करने वाले हैं। तो यहां पर जो रिएजेंट होगा वो किस तरीके से हमें मिल सकता है? हमें मिल सकता है कि X2 के साथ आपको क्या दे दिया जाए? आपको दे दिया जाए H2O, वाटर दे दिया जाए, या फिर आपको सिंपली HOX विद H+ दे दिया जाए। कहने का मतलब इसके फॉर्म में अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर तो क्या क्या हो सकता है? इसके साथ Br2H2 हो सकता है, ब्रोमीन वाटर जैसे कहा गया था, Cl2H2O हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर HOCl इन प्रेजेंस ऑफ H+ हो सकता है, HOBr इन प्रेजेंस ऑफ H+ हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो देखो कैसे होगा इसका मैकेनिज्म। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये रहा कोई एल्कीन और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं? X डैश के साथ। तो देखो ध्यान से, सॉरी X डैश के साथ नहीं कराने वाले हैं, हम कराने वाले हैं किसके साथ? HOX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्या हो जाएगा कि यहां पर OH माइनस है और X प्लस है, तो कहने का मतलब बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये किसके ऊपर अटैक करेगा? X के ऊपर, और बना लेगा क्या? साइक्लिक हेलोनियम आयन। और कौन अटैक करने वाला है? OH माइनस रिंग को यहां से ब्रेक कर देगा। प्रोडक्ट आ जाएगा कि यहाँ X, यहाँ पे OH। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CS2, मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको HOCl इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर रहा है? OH माइनस। तो कहाँ लगेगा OH माइनस? OH माइनस यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? CH3 CH CS2, यहाँ OH माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Cl। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम एक सब रिएक्शन का अभी तक जो हमने पढ़ी है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डबल बॉन्ड एल्कीन। अब इसका रिएक्शन मैं करवाने वाला हूँ एक बार Br2 CCl4 से, एक बार मैं करवाने वाला हूँ Br2 H2O से, एक बार मैं करवाने वाला हूँ HOCl H+ से, एक बार मैं करवाने वाला हूँ Br2 MEOH से। किससे करवाने वाला हूं भाई? Br2 MEOH। सेम रिएक्शन है, Br2 वाटर को हटा के मैंने क्या ले लिया? अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया मैंने? अल्कोहल ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, जहां वाटर ऐड हो रहा था वहां पर अल्कोहल ऐड हो जाएगा। मैं ले लेता हूं ICl के साथ, मैं ले लेता हूं किसके साथ? Cl2, और साथ में ले लेता हूं MEOH। या फिर इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हम ले लेते हैं क्या? हम ले लेते हैं इसकी जगह कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक, चलो बताओ क्या बनेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों जगह क्या लग जाएगा? ब्रोमीन ब्रोमीन। बोलो लग जाएगा? लग जाएगा। एंटी एडिशन हो जाएगा। अगले में ब्रोमीन वाटर, कौन है न्यूक्लियोफाइल? H2O। Br माइनस भी है पर मेजर कौन होगा? तो दोनों बना लेते हैं पहले। यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा Br। उसी तरीके से एक बार Br यहाँ भी आ जाएगा, एक बार Br यहाँ भी आ जाएगा, पर ये है माँ, ये है मी। बोलो है कि नहीं है? अगले में बात करें HOCl की, तो यहाँ आ जाएगा OH माइनस, यहाँ आ जाएगा Cl। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है ना? Br2 MEOH, न्यूक्लियोफाइल कौन है? एल्कोहल, तो OMe यहाँ लग जाएगा, Br यहाँ लग जाएगा। ICl, न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl माइनस, तो Cl यहाँ लग जाएगा, I यहाँ लग जाएगा। Cl2 CS2, तो Cl यहाँ Cl यहाँ। बोलो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लगभग हमने आज जो है वो जी तक पढ़ लिया है।
आगे जितनी भी रिएक्शंस आती है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ तक आपने पढ़ लिया है उनके प्रॉपरली नोट्स बनाएं और उनको 1 बाय 1 अच्छे से करते रहें। जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिलते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक